नमस्ते, मैं सोनाली सुथार आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक कमेंट आया था कि द अल्केमिस्ट के बारे में बताइए। द अल्केमिस्ट उपन्यास में एक बहुत अच्छी लाइन है कि When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it। ये सुनकर आपको ओम शांति ओम फिल्म में शाहरुख के डायलॉग की ज़रूर याद आई होगी कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। द अल्केमिस्ट उपन्यास हमें यही सिखाता है कि जो चाहो वो मिल जाता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा यकीन रखना पड़ता है। बहुत फेमस और बहुत अच्छा उपन्यास है ये। मूलतः पुर्तगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था, लेकिन बाद में इसकी लोकप्रियता के चलते इसको दुनिया के विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया। मैं ये वीडियो बनाने के पहले पाओलो के बारे में पढ़ रही थी कुछ, तो मुझे एक बहुत दिलचस्प जानकारी मिली कि पाओलो की एक लेखक के रूप में करियर की शुरुआत एक संकेत से हुई थी और शायद वही संकेत आगे चलकर इस उपन्यास द अल्केमिस्ट के रूप में हमारे सामने आया। हुआ ये था कि पाओलो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि उनका लिखने का मन था, लेकिन वो लिखना शुरू नहीं कर पा रहे थे। किसी न किसी कारण से वो टालते जा रहे थे। तो हुआ ये कि एक दिन उन्होंने खुद से कहा कि अगर आज मुझे कहीं एक सफ़ेद पंख दिखाई देता है तो मैं समझूंगा कि ईश्वर का संकेत है कि मैं लिखूं। और उसी दिन उनको एक दुकान की खिड़की में सफ़ेद पंख दिखाई देता है और वहाँ से उन्होंने लिखना शुरू किया। तो ये जो उपन्यास है द अल्केमिस्ट, ये हमें ऐसे ही संकेतों के बारे में बताता है कि प्रकृति हमें गाहे बगाहे संकेत देती रहती है। हमें समझना चाहिए कि प्रकृति हमसे क्या कहना चाह रही है। हमारा जो दिल है वो हमें बताता रहता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हमें इन सारे संकेतों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इनके अनुसार काम करना चाहिए। द अल्केमिस्ट उपन्यास एक चरवाहे सेंटियागो के जीवन पर है कि सेंटियागो को सपने आते थे कुछ बार बार। फिर एक बार सेंटियागो उन सपनों को डिस्कस करने के लिए एक औरत के पास गया। उस औरत ने सेंटियागो से कहा कि भाई ये सपने जो हैं वो भविष्यवाणी है कि मिस्र के पिरामिड में उसको कोई खजाना मिलेगा। अब सेंटियागो उस औरत की बात को सच मानकर उस खजाने की खोज में सुदूर मिस्र की यात्रा को निकल जाता है। द अल्केमिस्ट उपन्यास जो है वो सेंटियागो का यात्रा वृत्तांत है कि रास्ते में उसको कौन कौन लोग मिलते हैं, उसके साथ क्या क्या होता है, प्रकृति उसको किस तरह से संकेत देती है। बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि कोई सेल्फ हेल्प बुक बताओ जो अच्छी हो, मोटिवेटिंग हो, लेकिन उपदेशात्मक ना होकर किसी कहानी की तरह हो। तो मैं कहूँगी द अल्केमिस्ट उपन्यास जो है वो ऐसा ही एक रोचक उपन्यास है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन एक कहानी के तरीके से। तो मैंने जब ये उपन्यास पहली बार पढ़ा था तो शायद 2014 में पढ़ा था, और जब मैंने इसको ख़रीदा तब मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ये उपन्यास क्या है और किस बारे में है। लेकिन इसके कवर पे एक लाइन लिखी हुई थी कि 65 मिलियन कॉपीज सोल्ड। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि भाई ऐसा क्या है इसके अंदर, और तो मैंने वो ख़रीद ली। और फिर जब मैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं कोई बहुत अच्छी किताब लेके आई हूँ। तो मैं उस इंट्रोडक्शन से एक थोड़ा छोटा सा हिस्सा इधर पढ़ती हूँ। I remember receiving a letter from the American publisher HarperCollins, which said that reading The Alchemist was like getting up at dawn and seeing the sunrise while the rest of the world still slept. I went outside, looked up at the sky and thought to myself, so the book is going to be translated. At the time, I was struggling to establish myself as a writer and to follow my path, despite all the voices telling me it was impossible. And little by little, my dream was becoming reality. 10, 100, 1,000, 1,000,000 copies were sold in America. One day, a Brazilian journalist phoned to say that President Clinton had been photographed reading the book. Sometime later, when I was in Turkey, I opened the magazine Vanity Fair, and there was Julia Roberts declaring that she adored the book. Walking alone down a street in Miami, I heard a girl telling her mother, "You must read The Alchemist." So on that note,
यू मस्ट रीड द अल्केमिस्ट। उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी ये। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।